नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई तरीके से एक नई क्लास लेकर आया हूँ स्टडी विद पुष्कर चैनल पर। जैसा कि हम लोग रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हुए हैं, हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में मेडिवल हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। लगभग मेरा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के एक सब्स्टिट्यूट व्यू में मैंने लास्ट टाइम पे आपको इस बारे में चर्चा भी की थी कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। यदि देखिए आज का ये पहला वीडियो है जिसमें मुझे थोड़ी सी बोलने का फ्लो भी नहीं आ पाएगा। जो थोड़ा सा पेन ये चलाने का एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उसमें थोड़ी गलतियाँ होंगी। तो थोड़ा सा मैं एक डेमो टाइप का ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो जो कमियाँ हो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होगा तो उस पर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, धीरे धीरे मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वीडियो है ये जिसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग से एक टॉपिक लेके चलेंगे। उस पर हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, जो नए मेरे मित्र हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और भारतीय संविधान हम लोगों ने पूरा करा दिया है। आप जाकर एक डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोगों ने चर्चा की है। एक आज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट वे शुरू स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। ओके, तो आज 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब का, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। तो 570 का आंसर है। 570 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, जो आज की डेट में सऊदी अरब में। मक्का में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था इनका अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला और वाइफ का नाम था खदीजा। इनको मुस्लिम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने पहला उपदेश जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था वो इन्हीं के जीवन से स्टार्ट माना जाता है। ओके, बाकी जो आपके और क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे होंगे तो आप उसका संबंधित वीडियोस में देख सकते हैं। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने उसको हर चीज़ों को समझाया हुआ है। ओके, तो आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। अब जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये एक्चुअली इसका सारे का ऑप्शंस गलत हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल वे में जाएं तो इसके सारे क्वेश्चन गलत हैं। आप तो कहेंगे तो पहला आक्रमण हुआ था वो 712 में हुआ था जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो इसमें 712 भी नहीं है। और अगर पहला मुस्लिम अटैक करने की कोशिश करें वो 636 में था। 636 में था जो महाराष्ट्र में थाना नामक जगह पे हुआ था। एक असफल आक्रमण था। तो इसमें तो दोनों ऑप्शंस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन दोनों सही गलत हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 711 है। क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया हुआ था उसके पहले भी वहाँ जो खलीफा था हज्जाज, उसने पहले उजैबुद्दौला और बुद्दीला के नेतृत्व में 2 अभियान भेजे हुए थे दाहिर के अगेंस्ट, लेकिन वो दोनों अभियान फेल हो गए थे। इसलिए थर्ड अभियान भेजा था 712 में। ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में था। अब याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था, अरब देश का था। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर जो मुस्लिम अटैक्स हुआ था वो किसने किए थे? वो अरबों ने किए थे। उसके बाद टर्कीज आए हुए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसका आंसर है 711। थर्ड ऑप्शन है 711। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अलप्तदीन ने। अलप्तदीन कौन था? ये बुखारा के शासक अब्दुल मलिक शायद नाम था इसका। अब्दुल मलिक के शासन में एक सेना था, एक सेना नायक था, या बोल सकते हैं एक असिस्टेंट था, उसका एक सहायक था। तो जब अब्दुल मलिक की मृत्यु होती है तो उसके भाई और चाचा में विवाद होता है सत्ता को लेकर, जिसमें अलप्तदीन था ये चाचा का साथ देता है, लेकिन चाचा सत्ता संघर्ष में हार जाता है। अलप्तदीन इस डर से कि अब उसका भाई उसका भावी दंड देगा, इसके डर से गजनी भाग जाता है। गजनी में गजनी राजवंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब गजनी राजवंश की स्थापना करता है। अलप्तदीन का टाइम पीरियड रहा था ऑलमोस्ट 96
1933 से 1963 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। इसके बाद कई शासक आते हैं, इसहाक आता है, बुलुक्तदीन आता है, लेकिन जो सबसे मेन शासक आया, जो गजनी संप्रदाय, गजनी राजवंश का जो सबसे जो हाईलाइटेड शासक आया, वो कौन था? वो 3rd नंबर का था, सुबुक्तदीन। ऑलमोस्ट 999 के आसपास इस सत्ता पर बैठा हुआ था। ठीक है, गजनी राजवंश को यामनी राजवंश भी बोला जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? देखिए, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है विद्याधर। जब आप महमूद गजनवी के सारे अटैक्स ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसका देखिए, महमूद गजनवी ने जब इसके पद को स्वीकृति मिली थी खलीफा की तरफ से, तो इसने हर साल भारत पर अटैक करने का एक प्रॉमिस किया हुआ था। तो उसके 13 या 14 अटैक्स हुए थे कन्नौज, मथुरा, वृंदावन के अगेंस्ट। तो जब ये वृंदावन, मथुरा को लूटा था महमूद गजनवी, तो वहाँ के शासक चंदेल शासक था राजपाल, वो डर के भाग गया था। इससे विद्याधर काफ़ी क्रोधित हुआ था। उसने चंदेल शासक को, बुंदेलखंड में जितने भी चंदेल शासक थे उनका एक संगठन बनाया था और उसमें राजपाल को ढूंढ के मार दिया था। इससे महमूद गजनवी बहुत क्रोधित होता है और वापस लौट के आता है और नेक्स्ट ईयर विद्याधर से संघर्ष होता है, लेकिन विद्याधर किसी तरह बच जाता है। अब देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला क्योंकि पराजित नहीं हुआ, पराजित तो तब हो माना जाएगा ना जब उसे युद्ध होगा। ये विद्याधर बच के भाग गया था या बहुत जगह बच गए थे, तो इसीलिए विद्याधर ये कहा जाए जीवन पर्यंत महमूद गजनवी उसको हरा नहीं पाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? उतबी था। सेकंड ऑप्शन है उतबी। अब उतबी ने तारीख ए यामनी एक बुक भी लिखी हुआ। अब उतबी के बारे में थोड़ा सा फिलोसफिकल व्यू में बोला जाता है कि उतबी ने महमूद गजनवी को काफ़ी प्रशंसनीय वे में अपने राइटिंग्स लिखी हुई हैं, अपनी रचनाएं लिखी हुई। महमूद गजनवी काफ़ी तारीफ है, लेकिन जिसे आधुनिक इतिहास का नकार देते हैं। जितनी तारीफ इसने महमूद गजनवी लिखी है, उतना तारीफ का काबिल महमूद गजनवी नहीं था, उतने क्वालिटीज़ उसके नहीं थे, ऐसा आधुनिक इतिहासकार मानते हैं। लेकिन जब वही है जिसकी खाता था उसी को बजाता था, महमूद गजनवी की खाता था तो उसने उसी की बजाई भी थी, इसीलिए महमूद गजनवी की काफ़ी तारीफ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बादारनी, अलबरूनी और दारा शिकोह। पुराणों का जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में 11वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था। इसने एक बुक लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है, याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी है, तारीख ए तहकीक ए हिंद, अरबी भाषा में लिखी है, जिसको हिंदी में कन्वर्ट किया है रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में कन्वर्ट किया है। अब देखिए, अलबरूनी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, संस्कृत का विद्वान था, इसको गणित, खगोल विज्ञान का भी अच्छा नॉलेज था। देखिए, इसने भारत के दर्शन शास्त्र पर भी काफ़ी चर्चा की हुई थी। ठीक है, कुल मिला के ये थोड़ा सा कहते हैं हर चीज़ का जानने का इच्छुक था, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी इसके अंदर, इसीलिए अलबरूनी का एक विशेष स्थान है भारतीय इतिहास में। ठीक है, इसका आंसर है अलबरूनी। मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड में भारत आया हुआ था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, अलबरूनी किसके शासनकाल कब भारत आया था? तो मैंने बता भी चुका हूँ, ये 11वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था। ये तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? अब अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, 1192 आपको याद होगा 1192 में क्या होता है? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, वॉर ऑफ तराइन, सेकंड वॉर ऑफ तराइन 1192, जिससे मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना एक स्थायी व्यू प्रदान किया था। अब मोहम्मद गौरी के थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। जब भारत का पहला अटैक किया था उसने 1175 में कहाँ हुआ था? मुल्तान के अगेंस्ट किया था। फिर 1178 में इसने गुजरात में किया था, जिसमें अहिलवाड़ शासक मूलराज द्वितीय के अगेंस्ट किया था इसने वॉर, और जिसमें बाघेल भीम द्वितीय, जो मूलराज द्वितीय के भाई थे, उन्होंने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के साथ कायद्रा के युद्ध में, याद रखिएगा कायद्रा का युद्ध था, उसमें मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। इसीलिए देखिए, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। पहले बात, कायद्रा का युद्ध किसके पीछे हुआ था? दूसरी बार, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? बाघेल भीम द्वितीय ने। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि
अब मोहम्मद गौरी ने जीवन भर गुजरात को विजय करने की कोशिश नहीं की, गुजरात, क्योंकि इतनी बुरी तरह आया था कि उसने जीवन भर गुजरात की तरफ पलट के नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसके बाद उसने 78 के बाद 79 में, इसके बाद 79 में इसने 1179 में इसने पेशावर पंजाब के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए 91 में पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी जिसमें हार गया था। 1992 में इसने पृथ्वीराज चौहान सेकंड वॉर ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ा था जिसमें जीता था, जिससे अब भारत में इसने अपनी एक स्थायी पैठ बनाई थी। 1994 में इसने जयचंद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी जो पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ थे, तो उससे भी ये जीता था। कुल मिला के हमने यहाँ इसका आंसर होगा 1192 में मोहम्मद गौरी। अब आप जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप अगर मेरे डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको और डीपली समझ में आएगा कि किस तरह वो किस राज्य को जीतता हुआ जा रहा था। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली आपको बताया है। उसमें अगर देखेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप देने लगेंगे। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है, कुतुबुद्दीन है कि जिसने दास वंश की स्थापना की थी। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठा हुआ था। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे थे? पोलो खेलते हुए मारे गए थे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश बैठते हैं। ठीक, बाकी सब नॉलेज बाकी सब पॉइंट्स ऑफ व्यू हम लोग उसी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है। बंगाल और बिहार पर देखिए, जब मोहम्मद गौरी भारत पर अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़ के चला गया था 1206 के आसपास, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सबऑर्डिनेट में एक था, उसका सेनानायक बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की परमिशन सबसे पहले बिहार पे और देन लास्ट वन बंगाल पर भी अटैक किया और बहुत ही अच्छी तरह से सफलता यहाँ पे प्राप्त करता है। लेकिन उसके बाद ये तिब्बत पर भी अटैक करता है, वहाँ उसे सफलता नहीं मिलती है। बख्तियार खिलजी का नाम एक और क्वेश्चन में लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी पे। ऐसा बताया जाता है कि कई वर्षों तक जलता रहा था, इतनी सारी किताबें थी नालंदा विश्वविद्यालय में जिससे वो कई वर्षों तक जलता रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ओके, इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समरी के तौर पे देखने की कोशिश करेंगे क्या कहता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। और इनके माता का नाम था अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला और वाइफ का नाम था खदीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 711। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गजनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तदीन ने। और जो उसका पहला शासक, अच्छा शासक हुआ था, जो हाईलाइटेड हो, सुबुक्तदीन हुआ था। इस वंश को यामनी वंश भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ? विद्याधर। मैं इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी हिस्ट्री डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी, जिसे तारीख यामनी नामक बुक लिखी हुई है। उसने मोहम्मद गजनवी की काफ़ी प्रशंसनीय क्वालिटीज़ को रूप में डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था, जो एक संस्कृत का एक विद्वान था। त्रिकोणमिति, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र इसका काफ़ी ज्ञान हुआ था। इसने अपनी बुक लिखी थी अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद, जिसको हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने कन्वर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बरूनी कब भारत आए थे? महमूद गजनवी के टाइम पे ये भारत आया हुआ था 11वीं शताब्दी में। मध्य एशिया में 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता था? मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत में गौरी ने किसे अपना प्रतिनिधित्व किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने दास वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल और बिहार को विजय प्राप्त की थी? तो वो था बख्तियार खिलजी। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी यदि जो नए बच्चे हैं उनको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी। कॉमन सी बात है, क्योंकि उन्होंने कभी डिस्क्रिप्टिव वे में चर्चा नहीं की। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्टिव के वीडियो देखकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ, जितनी बातें मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको अपने आप आएगी। ये वीडियोस एक सब्स्टिट्यूट वीडियोस हैं। ये आपको नॉलेज कम देंगे, लेकिन जब आपको ये वीडियोस तभी प्रॉपर वे में समझ में आएंगे जब आप डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ को पढ़ चुके होंगे, चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग माध्यम से ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। धीरे धीरे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, नई नई चीज़ें जोड़ने की कोशिश करूँगा, नए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन होगा, थोड़ा सा मैं पेन चलाने की प्रैक्टिस होगी जो हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, धीरे धीरे मैं डेवलप करूँगा। ओके, तो यदि कोई शिकायत हो, कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया हो, आप अपना निश्चिंत होकर अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, किसी और टॉपिक्स में क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो तो भी बताइए। मैं वीकली वाइज वीकली वाइज हर एक टॉपिक पर अलग अलग सब्जेक्ट से वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें। तब तक कि जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग नए टॉपिक पर कुछ छोटा सा वीडियोस लाएंगे और इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।